प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मंजूरी। सरकार के नए कानून को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन। पिछले दिनों दोनों सदनों में पारित हुआ था बिल। तमिलनाडु को रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी की बड़ी सौगात। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबल ब्रिज का हुआ उद्घाटन। ट्रेन सेवा को भी पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह देश भर में धूमधाम के साथ मना रही बीजेपी। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। अयोध्या में धूमधाम के साथ मनाई गई रामनवमी। मंदिर में भगवान रामलला का हुआ जन्म। रामलला का अभिजीत मुहूर्त में किया गया सूर्याभिषेक। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पे किया कन्या पूजन। कहा, बेटे और बेटी के बीच भेदभाव ना करें। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आपको बता दें कि ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। तो वहीं अभी भी इस बिल को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई। इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले। इस्लामिक स्कॉलर हों, वाइस चांसलर हों, हर स्टेट के बार काउंसिल के लायर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले। इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके, इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की, और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी
कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जो देश के एक बड़ी मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को। तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी 2025 के अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबल ब्रिज का उद्घाटन किया और एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबल ब्रिज का उद्घाटन किया और एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी लगातार देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री दो विदेशों के दौरे से लौटे हैं, जहां उन्होंने कई समझौते किए जिससे हमारे देश को लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देश भर में हर बीजेपी कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्थापना दिवस की बधाई दी। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी का 46th पार्टी फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशंस पार्टी की तरफ से धूमधाम से मना रहे। हर स्थानीय कमेटी इस कार्यक्रम में भागीदारी हो रहे। सभी कार्यकर्ता आज से लेके 14 अप्रैल तक इस पार्टी फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशंस करने वाले हैं। इसमें हर कार्यकर्ता अपने अपने घर पे पार्टी का फ्लैग लगाएंगे और स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भागीदार होंगे। पार्टी सीनियर लीडर से मिलेंगे। पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए जो कार्यक्रम करे, लोगों के बीच में जाकर समझाने के लिए प्रयास करेंगे। तेलंगाना में भी पार्टी कार्यकर्ता प्लेट लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में लाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलजुल कर काम करेंगे। और तेलंगाना में आप लोग देखे हैं, पहले टीआरएस सरकार थी, 10 साल तेलंगाना को लूटा है। तेलंगाना के लिए कुछ काम नहीं किया, परिवार राज चलाया। अभी कांग्रेस पार्टी आया, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी मिलकर तेलंगाना को लूट रहे। तेलंगाना में इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसीलिए सिर्फ तेलंगाना को बचाने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मेशन डे के संदर्भ में सभी कार्यकर्ता इस लक्ष्य लेकर गांव-गांव में सभी लोगों के बीच में जाएंगे। पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते हैं ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोटा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई छोड़ के बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ दिया किसी को। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज
अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहां पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है, इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के इस स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ता, जो देश भर के कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम जिस तरह से पूरे देश भर में 1980 से स्टार्ट हुआ, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम गोवा प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ था। मैं इससे पहले सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में भी जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान था। तभी से जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो जनसंघ के नेता जगन्नाथ जोशी, इनका भी लिबरेशन मूवमेंट से गोवा मुक्त करने के लिए भी उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा था। 1980 से लेके अब तक, मीन्स काशीनाथ परब से, लेट काशीनाथ परब से लेके दामू नाइक तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवास रहा है, उनके सबसे हमारे बड़े नेता पर्रिकर जी हैं, श्रीपाद जी नायक है, इनका सभी का योगदान से आज भारतीय जनता पार्टी जो 4 एमएलए से लेके आज पूरे 28 एमएलए जो हम सत्ता में गोवा में आए, वही से लेके डबल इंजन में जो काम किया, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो काम जो लास्ट 50 इयर्स में नहीं हुआ था, वही काम हम इस 10 साल में डबल इंजन के सरकार में कर पाए। इसलिए इस स्थापना दिन के अवसर पर मैं सभी गोवा प्रदेश के सभी लोगों का, हमारे हित चिंतक और हमारे कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी अवसर पर मैं मांगता हूं कि उन सभी का आशीर्वाद हमें सदा रहे। बस यही आज स्थापना दिन के ऊपर सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए इस गोवा प्रदेश में पूरा हम कार्यरत रहेंगे। स्थापना का दिन में क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अपकमिंग 2027 का इलेक्शन? हम तो इलेक्शन जीतते ही रहेंगे। आगे आने वाले 27 इलेक्शन में हम 27 पे 27, ये तो हम हमेशा के लिए घोषणा हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की है। लेकिन इस स्थापना दिन के अवसर पर बस मैं इतना कहूंगा कि माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत 2047, उसी के साथ साथ विकसित गोवा 2047 करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहे और लोगों का सहयोग रहे। बस यही हमारा संकल्प है। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए गोवा में आगे आने वाले 100 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे गोवा के योगदान में। बस यही हमारा संकल्प है। हुए थे 2 देश को प्रधानमंत्री देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तृतीय कार्यकाल हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। आज देश का 21 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन है। देश का 70% भूखंड में भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए ने सुशासन का एक नया परंपरा शुरू किए है। हमारे असम में भी आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा लोकप्रियता हासिल करने में हमने सफल हुए हैं। आज प्रतिष्ठा दिवस का ये क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे तमाम कार्यकर्ता को मैं शुभ संदेश देता हूं और मैं यही भगवान को प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान आशीर्वाद करे, शक्तिशाली करने के लिए हमें आशीर्वाद करे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारे संकल्प है वो संकल्प कामयाब करने के लिए हमें
प्रेरित करे, उत्साहित करे, हमें आशीर्वाद दे। अपनी स्थापना के समय से एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के और एक स्पष्ट मार्ग से, सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व के शक्तिशाली, समर्थ, संपन्न देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के नियत से, उद्देश्य से स्थापित किया गया राजनीतिक दल है। और पिछले इस 1980 से लेकर के अब तक के यात्रा काल में भारतीय जनता पार्टी ने फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने में कार्यकर्ताओं की शक्ति, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ के आधार पर कामयाबी प्राप्त की है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन देश में लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाला संगठन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्पबद्ध होकर के जिस ऊर्जा के साथ में परिश्रम किया है, और पुरानी पीढ़ी के उन कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इस बात का भरोसा न होते हुए भी कि शायद कभी हमारी सरकार बन पाएगी, उन्होंने जो परिश्रम किया, इस विचार के बीज को जिस तरह से पल्लवित पुष्पित किया, जिस तरह से पोषित किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसके कारण से इस मुकाम पर पहुंची है। मैं उन सब ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काम के दौरान प्रारंभ के काल में जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उन सब को श्रद्धा उनके प्रति व्यक्त करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अब ये चुनौती का काल है कि जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में विकसित होने वाला है, हम सब मिलकर के अपने उस लक्ष्य को निश्चित करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सर, वक्त बोर्ड पास हो गया, कई लोगों ने जो है अलग अलग विचार भी रखे, लेकिन आखिरकार दोनों देश के गरीब मुसलमान के ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा था, उसमें पारदर्शिता के साथ में न्याय मिल सके, एक नए युग का सूत्रपात वक्फ बिल के पास होने के साथ में हुआ है। लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित कर चुनिंदा लोगों के द्वारा उसे उपयोग किया जा रहा था या उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। गरीब मुसलमान के हित में दान की गई जमीन के जो है से मिलने वाले डिविडेंड से जहां गरीब मुसलमान के जीवन में परिवर्तन आ सकता था, उनका जो शोषण हुआ है, उनके खिलाफ जो है ये जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं, वो सब लोग शायद इसका विरोध कर रहे होंगे, वरना सभी लोग इस बिल के समर्थन में साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में आज उत्साह अब सबको दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद इतने सालों तक कई कार्यकर्ता और नेताओं ने जो योगदान दिया है, इसके कारण आज पार्टी लोगों के मन में बसी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सरकार बनाने के बाद जिस तरह से लोगों की चिंता की है, लोगों के लिए योजना बनाई है और योजना का लाभ उन्हें मिले, उसके लिए जो कोशिश की है, उसी के कारण लोगों को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करके सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहती है। और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जिस पार्टी के पास है वैसी पार्टी, और संपूर्ण पारदर्शक तरीके से पार्टी की जो सिस्टम चलती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये विश्वास का वातावरण बना रहे, लोगों के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो भी दिखता रहे, उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक सरकार कैसे चलती है और सरकार के द्वारा देश के लोगों की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा कैसे पूर्ण की जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के बावजूद संगठन में मजबूताई लाने के बाद सरकार को भी उन्होंने उसी तरह तैयार किया, उसी तरह बनाया, और आज पार्टी और सरकार के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी भावना है। मैं कार्यकर्ताओं को भी अनुरोध करूंगा कि हमारा कमिटमेंट होता है कि पहला देश फिर पार्टी,
फिर स्व की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के झंडा ये हमारे लिए आन बान शान भी है। पार्टी का कार्यकर्ता उस आन बान को रखते हुए वो लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट के साथ काम करते हुए लोगों की अपेक्षा पूर्ण करने में काम करते रहेंगे। यही हमारा सभी कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट भी है। आज गुजरात में हर बूथ में 25 झंडा यानी करीब 1,25,00,000 जितने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज सभी जगह समय पर पहुंचे हैं। आज सभी जगह एक साथ वो लगेंगे और जो वातावरण निर्माण होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि पार्टी बड़ी हो गई है, पार्टी शुरू से भारतीय जनसंघ के दिनों से, पर आज मैं आपके सामने कुछ अपने पर्सनल दिल की बातें रखना चाहता हूं। देखिए, मेरा पार्टी के साथ जुड़ाव जो है ना बहुत पुराना है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय मेरा विद्यार्थी परिषद के साथ कांटेक्ट था और जो उस समय के कांटेक्ट्स हुए वो आज तक चली आ रहे हैं। पर हम लोग अक्सर ये कहा करते थे स्थापना दिवस पे कि पार्टी, देखिए एक जमाने में 2 हमारे लोकसभा में एमपीज थे, फिर हमने 2014 में 37 साल के बाद एक अपने आप में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली। पर अब मैं समझता हूं हम उस चीज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी मार्गदर्शन से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर एक और चीज है, जो समाज सेवा, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका मैं समझता हूं दुनिया भर में और इतिहास में बहुत कम पैरेलल्स हैं। देखिए, जब उन्होंने दायित्व संभाला था, हमारी इकोनॉमी क्या थी, कोई 11वें स्थान पे थी विश्व भर में, ठीक है, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 4.25 ट्रिलियन है। हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। उसके बाद आने वाले समय में देखना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये मेरी असेसमेंट है IMF की। पर उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए, क्योंकि 190 साल अंग्रेजों की हुकूमत रही, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भारत की जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, सन 1700 में और 1750 तक, जब बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1757 से पहले हमारा और चीन का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी का 50% था। हमारा कंट्रीब्यूशन 25-27% भी माना जाता है। 190 साल के हुकूमत के बाद वो गिरता गिरता 2% से नीचे आ गया। आज हमने वो जर्नी रिक्लेम की है और मैं समझता हूं जो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी बिम्स्टेक की मीटिंग और श्रीलंका में जाने के बाद तमिलनाडु जा रहे हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिफ्ट ब्रिज है, तो ये तो हिस्सा में हमारे पास देश में 2nd लार्जेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, ऑलमोस्ट हम 2nd लेवल पे पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, सब देखिए, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का सपना और संकल्प लिया है, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उस कार्य में बड़ी एक मेजर सपोर्ट है, सरकार है, लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैं समझता हूं इस स्थापना दिवस, जब 11 साल हमारे पार्टी के पावर में हो गए हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही। हमने हमेशा देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और अपने आप को आखिरी में रख करके इस सिद्धांत का अनुपालना की है और देश हमारे लिए हमेशा प्रथम रहा है और रहेगा। आज सरकार के माध्यम से हम दिल्ली की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने वाले हैं। आज पूरा संगठन एकजुट होकर के समाज के जितने भी वर्ग दिल्ली में रहते हैं, उन सब के
हितों की रक्षा करते हुए सरकार काम करे और उसमें हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के सिद्धांतों को उसमें लागू करेंगे। हमारे जितने मार्गदर्शक रहे, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने जिस तरीके से हम सबको गठित किया कि हमें समाज के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि समाज हित में अपने आप को रमा देना है। आज दिन के 15-15, 16-16 घंटे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हैं कि कैसे दिल्ली को इसके वापस जो वैभव था उस पर लौटा पाए। और हम सब एक बार फिर से इस ध्वज के नीचे खड़े होकर ये प्रण लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्यों में अपने आप को सदैव लगा के रखेगी, काम करेगी और सदैव देश का नाम रोशन हो, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में धूमधाम के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या मंदिर पहुंचे और भगवान राम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का जन्म हुआ। साथ ही रामलला का भी अभिजीत मुहूर्त में सूर्य अभिषेक हुआ। करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ी। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि कन्या पूजन के साथ बसंती नवरात्रि का ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है। दैनिक जीवन में भी सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि वे बेटे और बेटी के बीच भेदभाव ना करें। नवमी तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का यह कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी
मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगतजननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं की पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।